हेलो स्टूडेंट, आप कपू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कपू क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुंचा रहा है। इसी बीच में हम समांतर श्रेणी जो आपके बीच में चल रही है, यानी एक्सरसाइज 5.3 जो आपकी कुछ हो चुकी है, कुछ रह गई है, उसे हम आज 2 पार्टों में ख़त्म करने वाले हैं। यानी आज एक पार्ट बनेगा, कल एक पार्ट बनेगा। उन पार्टों में आज समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, केवल एक्सरसाइज पार्ट नंबर 12 जो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। इसी बीच में आगे चलते हैं। हमने आज एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आज सॉल्व। इस क्वेश्चन को पहले आप देखेंगे ध्यान से कि इसमें है क्या चीज़, यानी क्या क्या चीज़ दे रखी है और क्या क्या चीज़ निकालनी है आपको। ठीक है, ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दे रखा है उसने, ए, यानी ए के देखो सबसे पहले क्वेश्चन खुद बोलता है कि ए बराबर कितना दे रखा है उसने 5। कितना दे रखा है, ए बराबर 5 दे रखा है। कितना, ए बराबर 5 दे रखा है, हमें दे रखा है ना, ए बराबर 5। हमें निकाल अंतिम पद यानी ए एन क्या दे रखा है हमारा 45, यानी ए एन को हम क्या बोलते हैं, एल भी बोल सकते हैं ना। एस एन, यानी एस एन बराबर कितना दे रखा है 400। कितना दे रखा है 400 दे रखा है। हमें निकालने का पदों की संख्या यानी एन निकालना है, और क्या निकालना है, सार्वमात्र यानी डी निकालना है। हमें ये 2 चीज़ निकालनी है। ये आपको कैसे निकलेंगी मैं आपको बताऊंगा इसे। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं। इसमें करना क्या होगा, हमें क्या करना होगा इसमें हमें किसमें क्या बोला, एन पदों का योगफल। मैंने देखा एन पदों का योगफल क्या होता है। एन पदों का योगफल मैंने तुमसे पूछा एक बार कि एन पदों का योगफल क्या होता है। एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में एस एन। मैंने 2 फॉर्मूले लिखाएंगे, एस एन अपॉन 2 एन अपॉन 2 ए प्लस एल। डाइट कर दें क्वेश्चन को। एस एन का मान कितना है ये हमें पता नहीं है, एन हमें निकालना है। एस एन का मान कितना हमारे पास में 400, एन अपॉन 2 हमें पता नहीं है, एन हमें पता नहीं है। ए का मान कितना है 5 और एल का मान कितना है 45। कितना है 45। इन दोनों का एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा 50 आएगा। एन अपॉन 2 को सेम लिखेंगे और 400 को सेम लिखेंगे, लिख दिया। इसका इंटू किसमें करना है, एन में करना है। 400 इक्वल टू 50 एन अपॉन 2। जो नीचे वाला होता है भाग में होता है, उसका क्या ऊपर क्या होता है, गुणा हो जाता है। इसको कहाँ पहुँचाते हैं, गुणा में। 400 गुणा 2 इक्वल टू 50 एन, लिख दिया। इस 400 गुणा करेंगे कितना आएगा 800 इक्वल टू 50 एन। इस 50 को कहाँ लेके आएंगे नीचे, 800 बट्टे 50। 800 बट्टे 50 हो गए, 0 से 0 कटे, कितनी बार कटेगा 800 से 5 से। एन बराबर कितना आएगा हमारे पास में 16। कितना आ गया, एन बराबर 16 आ गया। यानी क्या निकल के आया, पदों की संख्या। इसी बीच में क्या निकालना हमें, ए एल। क्या निकालना है, ए एन निकालना है। एक फॉर्मूला होता है ए एन का, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान कितना है हमारे पास में 45 इक्वल टू ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है 16 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान हमें पता नहीं है। डी को यहीं सेम लिखेंगे, लिख देंगे। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं। इस 5 को किधर लेके आना है, इधर लेके आए। 45 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 15 एन 15 डी हो गया। कितना बचेगा 40 हो गया। 40 इक्वल टू 15 डी हो गया। 15 को कहाँ लेके आना, बट्टे में लेके आना। 40 बट्टे 15 इक्वल टू डी। 15 से काटा कितनी बार आएगा 15, 5 से काटा 5 अट्टे 40 और 5 15 यानी 8/3 यानी 8/3 निकल गया। डी का मान कितना निकल गया 8/3। हमारे पास क्या क्या पूछा था उसने, डी पूछा है और क्या पूछा था एन पदों की संख्या पूछी थी। पदों की संख्या कितनी आई इधर लिखना, क्वेश्चन में लिखना। क्वेश्चन सॉल्व करने पदों की संख्या लिखना। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इन चीज़ों जरूर लिखा, पदों की संख्या एन बराबर कितनी आई है 16। ठीक है, सार्वंतर कितना आया हमारे पास में, सार्वंतर आया निकल गया, यानी डी निकल के आया था आपके पास में कितना 8/3। जो हमें पूछा था वो हमने निकाल चुका है। ठीक है, निकल चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके बीच में कराऊंगा किसको कैसे करना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोला कि समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, क्या बोला कि समांतर श्रेणी का प्रथम 22 पद का योग, 22 पदों का योग। यहाँ क्या बोला, प्रथम 22 पदों का योग। इसे मिटा देंगे, कितना 22 पदों का योग पूछा है। 22 पदों का प्रथम 22 पदों का योग। पदों का योग कितना दे रखा है, पदों का योग दे रखा है हमारे पास में। बोलो कितना दे रखा है, पदों का योग दे रखा है आपके पास में। पदों का योग ज्ञात करना है हमें, जिसमें d बराबर 7, कितना है d बराबर 7 दे रखा है। पदों का योग दे रखा है हमारे पास में, योग ज्ञात करना है हमें और निकालना क्या है, d बराबर 7 यानी सार्वंतर दे रखा है हमें 7 यानी 7 दे रखा है। और क्या निकालना है, और क्या दे रखा है, और 22वां पद, क्या 22वां पद दे रखा है। और 22वां पद दे रखा है 149। कितना 149 है। तो क्या निकालना हमें, क्वेश्चन में 22 पदों का योगफल निकालना है। 22 पदों का योगफल निकालेंगे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम देखो समझते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन को इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। लिख लिया होगा। देखो क्या पूछा इसने, क्वेश्चन पूछा क्या है इसने
क्या कह रहा है, डी इक्वल टू, हमें जो पता है पहले उसे लिखा करो। डी इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और 22 पता नहीं 822 इक्वल टू कितना दे रखा है, 149। यानी ये क्या हमारा, ये माना मैंने एन, क्या माना इसको एन माना, और इसको क्या माना मैंने ए एन माना, क्या माना इसको ए एन माना। इसमें क्या लगा, एक फॉर्मूला लगेगा ए एन वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला एक फॉर्मूला लगेगा, लगाया हमने। ए एन का मान कितना 149 यानी 149, ए का मान कितना 7 प्लस एन का मान कितना है 22 माइनस 1 इक्वल टू डी का मान कितना है 7, डी का मान 7 दे रखा है। इसको लेस करेंगे 149 इक्वल टू 7 प्लस यानी 149 इक्वल टू 7 प्लस कितना आएगा 21 गुणा 7, ठीक है। 7 गुणा करेंगे, इसमें कितना आता है, 7 गुणा करते हैं तो कितना आता है, हमें ए पता नहीं है, ए को सेम लिखने देंगे, हमें ए तो निकालना ही है ना। 22 7 कितना होगा 147, कितना है 147 निकाल प्लस के ए इक्वल टू कितना है 149, 147 को इधर लेकर आए, इधर 149 इक्वल माइनस 147 इक्वल टू ए, यानी ए का मान कितना निकल के आता है हमारे पास में 2, कितना निकल के आया 2 निकल के आया, 147 का मान कितना है 2। इसने क्या पूछा 22 पदों का योगफल, क्या पूछा 22 पदों का योगफल, जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था इसमें वही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में करना होगा। आपको क्या करना 22 पदों का योगफल, यहाँ लिखना 22 पदों का योगफल। योगफल क्या होता है 22 पदों का योगफल, योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दे रखा है, ठीक है। इसको मिटा देंगे थोड़ा सा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दे रखा है। इसको कैसे करना है, यानी एस एन का मान हमें क्या लगाना है A22, एस एन का क्या लगाना है ये S22, एन का मान कितना 22/2 और 2 इंटू ए का मान कितना दे रखा हमारे पास में, कितना दे रखा है ए का मान 2 इंटू ए का मान कितना 2 प्लस एन का मान कितना है 21, 22 माइनस 1 कितना है 21, और डी का मान कितना हमारे पास में 7 यानी 7, ठीक है। इसको गुणावा करेंगे, 2 से काटा कितनी बार S22 यानी 22 बार 11 इंटू 2 का करा 4 आएगा प्लस 21 7 कितना होता है मैंने बताया 47, 147 होता है, यानी 22 एसन 22 का पद क्या 11 गुणा 147 कितना है 147 निकल के आया, कितना है 147 निकल के आया। 147 निकलने के बाद में क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, कितना आएगा 1 7 4 कितना होता है 11 होता है, 4 और 1 5 और 1 कितना 151 गुणा 11 करेंगे, कितना आएगा S22 का मान कितना निकल गया, S22 का कितना मान निकल गया 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 55 और 1 कितना होगा 56, 11 एकम 11 और 1 16, कितना आता है SN22 का मान 1661, कितना आता है 1661 निकल के आता है। हमें क्या पूछा था इसने, यानी 22 पदों का योगफल कितना हमारे पास में 161 है। इसको निकालेंगे, क्या यहाँ लिखना है, इधर लिखना कि 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल कितना निकल के आया हमारे पास में, कितना निकल के आता है 1661, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसी बीच में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन का, क्वेश्चन अच्छा है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, रजिस्टर दें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, क्या करना है हमें इसमें ला देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल, क्या बोला उस समांतर श्रेणी के, लिखना उस समांतर श्रेणी के, उस समांतर श्रेणी का 51 पदों का योगफल, क्या 51 पदों का योग, कितना दे रखा है 51 पदों का योगफल क्या करना है हमें ज्ञात करना है, क्या निकलवा रहा है, जिसके दूसरे और चौथे पद योग हमें निकालना है। ये बोला इसके दूसरे, क्या बोला दूसरे तथा तीसरे पद 14 18 हैं, 14 18 हैं। क्वेश्चन ने खुद बोला है कि 14 18 हैं, वो सारी चीज़ आपके बीच में दे चुका है, ठीक है। उस समांतर श्रेणी का 51 पदों का योगफल क्या निकालना है, 51 पदों का योगफल क्या निकालना है आपको, दोबारा बोलो 51 पदों का योगफल, जो है पहले उसे लिखा करो। क्या दूसरा पद यानी 82 कितना दे रखा है 14 दे रखा है, और 83 कितना दे रखा है 18 दे रखा है, 18 दे रखा है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है A प्लस डी होता है इक्वल टू 14 होगा, समीकरण नंबर 1 बन जाती है इधर ही, ये कितना बना है A प्लस 2D इक्वल टू कितना बनेगा 18, समीकरण नंबर 2 बन जाती है यहाँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। क्या करना है, इसमें विलोपन विधि है, घटाने वाली विधि लगानी पड़ेगी, यानी समीकरण 1 में से यहाँ लिखना समीकरण नंबर 1 तथा
दो को घटाने पर। विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, इसे प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, जो लगाना हो वो आप लगा सकते हैं, चीज़ें बस सेम आने वाली हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसको क्या करना है, मैंने क्या करते हैं इसमें, जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का है माइनस का, जो प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस कट गए, कितना बचेगा माइनस के d इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस के 4, यानी माइनस से माइनस कट d का मान कितना आता है हमारे पास में 4 निकल के आता है, कितना d का मान कितना निकल के आया 4 निकल के आ गया। इसी बीच में क्या करना है हमने आपको कि d का समीकरण नंबर किस में रखना है, इस d का मुझे क्या पता है, सार्वधातुक पता है और मुझे a नहीं पता, क्या रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में। यहाँ निकला समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास में, इधर देखना समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास में लिखना है, a प्लस टू डी लिखा करो साथ में, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, a का मान हमें पता नहीं है, 2 इंटू डी का मान कितना है 4 इज इक्वल टू 18, कितना है, कितना होगा इंटू करके 8 होगा, a प्लस 8 इज इक्वल टू 18, इस 8 को उधर डिवाइड कर उधर पहुँचाएंगे, a इज इक्वल टू 18 माइनस के 8, कितना आएगा, d का मान कितना निकल के आया था आपके बीच में, a का मान कितना निकल के आएगा 10, कितना 10 निकल के आएगा, क्योंकि 18 माइनस 8 इक्वल टू कितना होता है 10 होता है, 18 माइनस 8 इक्वल टू कितना हुआ 10, यानी a का मान भी पता है हमें और d का मान भी पता है हमें। निकालना क्या है, 51 पदों का योगफल, क्या निकालना है 51 पदों का योगफल, जो इसको आपको मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया था इसका फॉर्मूला, SN/2, क्या बताया SN इज इक्वल टू N/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा आपके बीच में, इस फॉर्मूले को इसमें पुट करना है। क्या पूछ रहा है 51 पदों, यानी S15 n का मान कितना है 15 इज इक्वल अपॉन 2 इंटू a का मान कितना हमारे पास में 10 प्लस n का मान कितना है हमें पता है 15 माइनस 1 इज इक्वल डी का मान कितना है, डी का मान कितना हमारे पास में 4, कितना है 4 दे रखा है, इसको घटाएंगे कितना होगा S15 इज इक्वल टू 15 को अपन 2 इसको सेम लिखेंगे, कटेगा नहीं, कितना होगा 20 हो जाएगा इक्वल टू 50 इंटू 4, कितना होगा, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। ठीक है, 20 प्लस कितना होगा 200, कितना होगा 200, इन दोनों का एडिशन करेंगे 220 हो जाएगा, S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, कितना होगा 220, कितना है 220 हो गया। इसको किससे काटेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है 11, 110 बार आएगा, कितना 110, कितना आएगा 110, S इज 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 110, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता निकल के, ये कितना 5 है, ये S15 इज इक्वल टू 5 कितना होगा 0 होगा, 15 कितना होगा 1 आएगा और कितना आएगा इसमें 15 इज इक्वल टू 56, कितना हो गया 56, यानी कि हमारा S15 का मान कितना आया था 5610। ठीक है, 5610 यानी 5610। इसी बीच में मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया हुआ इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन आज थोड़ी दमदार है, क्वेश्चन बढ़िया होने वाले हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, कुछ क्वेश्चन में बदला हुआ है, ऐसे प्रथम 40 यानी 40 धन पूर्णांक पूछ रहा है। धन पूर्णांक यानी प्लस में जो होते हैं, धन पूर्णांक क्या करना है, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। जो धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करवा रहा है भाई, ये क्या करना है, योग ज्ञात करना है, जो क्या है, जो 6 से डिवाइड हो, यानी 6 से डिवाइड हो, जो 6 से यानी 6 से विभाज्य हो, किससे 6 से विभाज्य हो, किससे हो 6 से विभाज्य हो। अब क्या करना है हमें 6 से विभाज्य, कोई नंबर देगा, मैंने आपको पहले क्या बोलता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। क्या करना है, प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या बोला, जो 6 से विभाज्य हो, यहाँ लिखना 6 से विभाज्य संख्याएं, पहले 6 का पहाड़ा आप जानते होंगे, 6 से विभाज्य संख्या क्या होती है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसी चीज़ें बढ़ती चली आएंगी, कहाँ तक पहुँच जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाती है, यानी 6 का पहाड़ा कितनी भी बार बढ़ो वो कटता ही जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, मैंने क्या बोलता हूँ, पहले A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं और इसको A3 मानते हैं। मान लिया हमें A1 का मान कितना दे रखा है 6 दे रखा है, हमें क्या निकालना, D निकालना। D निकालने के लिए क्या करना है, A2 माइनस के A1, A2 का मान कितना हमारे पास में 12 माइनस 6 हो जाएगा, D इक्वल टू कितना आएगा, D का मान कितना आएगा 6 निकल के आ गया। हमें D का मान भी पता है और A का मान भी पता है, हमें तीनों चीज़ पता है। क्या पूछा है, 40 धन पूर्णांक का योग, कितना 40 धन पूर्णांक का योग, यानी S 40 कितना S40, इसका मान पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में कि N/2 क्या होगा, इसका फॉर्मूला
एस एन इजक्वल टू क्या होगा एन अपॉन टू 2a प्लस, मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखता हूँ, क्वेश्चन फॉर्मूला को जरूर लिखना है, एस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन दिया क्या लगाना आपको 40, यानी एस 40 इजक्वल टू 40/2 40/2 और 2 इंटू यानी 2 गुणा कितना ए का मान कितना है 6 प्लस एन का मान कितना है 40 माइनस 1 और डी का मान कितना है 6। ठीक है, इसको गुणावा करोगे एस 40 इजक्वल टू 2 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, 20 बार कट गया कितना आएगा 12 आएगा, प्लस 40 में से गया कितना होगा 39 आएगा, 39 इंटू 6। ठीक है, यानी 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9 6 कितना होता है 9 6 54, 54 का 4 आया 5 लिखा कितना होता है 6 निम कितना 6 तिया 18, 18 19 20 21 22 23 कितना आया 234, कितना निकल के आता है 234 निकल के आता है आपके पास में इंटू 20। एस 40 का मान कितना है अभी निकला नहीं है, अभी हम निकाल रहे हैं, क्या करना 20 यानी 20 को सेम लिखना है, इन दोनों का एडिशन करेंगे कितना आएगा 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, 3 और 1 कितना होगा 4 होगा 246, कितना है 246। एस 40 का मान कितना आता है 20 गुणा 246, कितना 20 गुणा 246 आता है। इसका मल्टीप्लाई करना आपको, क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा एस 40 का मान आएगा 49, कितना आएगा 49 49 60 यानी 6 कम 6 0 6 2 नहीं 12, कितना हो गया 49 20, कितना है 49 20, यानी एस 40 का मान हमें निकालना था वो मैंने निकाल चुका हूँ कि 49 20। क्या है एस 40 का मान कितना है 49 20। मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन कराए, इसी बीच में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले 6 से विभाज्य संख्या वो चीज़ें आपको छांटनी पड़ेंगी कि चीज़ें कैसे कैसे करनी होती है, वो चीज़ें आप करना सीख गए तो सारी चीज़ें आप खुद करना सीख जाओगे। ठीक है, इसमें क्या बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज किया गया, 8 के प्रथम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज पूछ रहा है, क्या 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग। इसने डायरेक्ट कर दिया, इसमें कुछ लिखा नहीं ज़्यादा, क्या करा 15 गुणजों का योग पूछ रहा है। इन गुणजों को हम कैसे निकालेंगे, 15 गुणजों का योग कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले क्या बोला उसने, क्या बोला इस क्वेश्चन में कि 15 गुणजों का 8 से डिवाइड, पहले क्या देखना है आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार 2 या 3 4 बार पढ़ो जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, कितनी बार 8 2 या 3 बार पढ़ो। 8 का पहाड़ा कितना होता है पहले पढ़ते हैं, 8 एकम 8 8 दूनी 16, कितना होता है 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32, 4 बार पड़ा डैश चीज़ें बढ़ती चली आएंगी। ठीक है, पहले क्या निकालना हमें A1 निकालना है, A1 का मान है ये, A2 का मान है, A3 का है, A4 का। ठीक है, हमें A कितना हमारे पास में 8, हमें D निकालना होगा तो क्या होगा A2 माइनस के A1, क्या होगा A2 माइनस के A1 होगा। A2 का मान कितना 16 माइनस के 8, 16 माइनस के 8, D का मान कितना है 16 माइनस के 8, D इक्वल टू 8, कितना D इक्वल टू 8 निकल के आया है हमारे पास में, और A इक्वल टू कितना हमारे पास में 8 निकल के आया है। हमें निकालना है 15 गुणजों का योगफल। क्या पूछा उसने 15 गुणजों का योगफल, 15 गुणजों का योगफल पूछ रहा है तो उसने क्या करना होगा 15 गुणजों का योगफल पूछा है तो क्या करना हमें 8 इंटू 15 करना पड़ेगा, यानी 15 तक पहाड़ पढ़ना उसने, केवल क्या बोला 15 तक पढ़ा। 18 पंजा कितना होता है 120, कितना होगा 120। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं 8 16 24 32 डैश 120। ठीक है, ये आपका क्या है, ये हमारा AN है, क्या है AN या क्या बोलते हैं इसको L बोलते हैं, AN या L बोलते हैं इसको, AN या L बोलते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला है AN वाला, क्या लगेगा इसमें एक फॉर्मूला है AN वाला, इसको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी n बराबर ये 15 जो क्या माना इसको हमने n माना, क्या माना इसको 15 बराबर n माना, यानी n SN इक्वल टू n अपॉन 2, SN इक्वल टू n अपॉन 2a A प्लस L का मान हमें डायरेक्ट पता है, SN का मान कितना S15 इक्वल टू 15/2, A का मान कितना हमारे पास में कितना दे रखा 8 प्लस L का मान कितना 120। इन दोनों का एडिशन करेंगे जोड़ेंगे कितना होगा S15 इक्वल टू 15/2 इक्वल टू कितना होगा इंटू में यानी 128 होगा, 128 होगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12 2 चौके 8, यानी कितना होगा S15 इक्वल टू कितना होगा 15 गुणा 64, 15 गुणा 64, इन दोनों गुणा करना है तो कितना आएगा देखना, 15 गुणा 64 का गुणा करने के बाद कितना आता है, 15 गुणा 64 का गुणा करने के बाद आएगा 15 एकम 15 चौका 60, 15 चौका 60, 6 बचा 15 छिंके 15 पंजे 75, 15 छिंके 90, कितना हो जाएगा
960 यानी कितना हो गया 960। कितना आता है आपके बीच में एस 15 का मान कितना है 960। मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए, इस क्वेश्चन में क्या करना, चीज़ों को बस समझना है। यानी 8 प्रथम 15 गुणों के योग कितना दे रखा है ये हमें निकालना है। यानी 8 के प्रथम यानी 8 से हमें पढ़ा स्टार्ट करना है कि 8 के प्रथम 15 गुणों का योगफल कितना दे रखा है 120 दे रखा है। 15 गुणों का योगफल है 15 का गुणा करना लास्ट में जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले वाले में क्या करना था उसमें कुछ दे नहीं रखा, क्या करना 40 पदों का योगफल पूछ रहा था, पदों का योगफल। इसमें क्या करना गुणजों का योगफल यानी गुणज निकालने हैं। तो क्या करना 15 का इसमें गुणा करना है तो 120 निकल के आएगा। जो मैंने आपको बताया क्या निकालते हैं पहले, इसमें क्या जो आपको दिया हुआ पहले सार्वधातर और क्या निकालते हैं प्रथम पद निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन अपना सॉल्व होना चालू हो जाता है। इसी बीच में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं, इस क्वेश्चन को लिखना, थोड़ा चेंज करूंगा इसमें। कर लिया हुआ, यहाँ देखना कि प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। जैसा कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन कराएं, इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से करना है आपको। और रही बात उसकी आय करने की चीज़ों को, वो मैंने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है। और जो पीछे कुछ भी आपको दिक्कत रहती है उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई रही दिक्कत प्रॉब्लम की वो आपको खुद सॉल्व करनी होगी। यानी कोई फॉर्मूले वाली दिक्कत रहती है आपको फॉर्मूले खुद याद करने होंगे, ठीक है। इसी बीच में आगे चलते हैं। आप कपूर क्लास के लिए आप बहुत अच्छे उससे मतलब प्रयास से अच्छी चीज़ें चल रहे होंगे और चीज़ों को अच्छे प्रकार से करते रहेंगे। हमें यही आशा रहेगी आप अच्छे से पढ़िएगा। और बाकी चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सी टाइम में बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।